नमस्कार मित्रों, आज हम मौजूद हैं कान्हा में और अभी हम जा रहे हैं अपने रिसॉर्ट की ओर। रास्तों की दोनों तरफ इतनी हरियाली देखकर मन को बहुत सुकून मिल रहा है। शहर के कंक्रीट और रेत के जंगलों से दूर इन हरी भरी वादियों में बने रिसॉर्ट में आज हम अपनी रात गुजारने वाले हैं। सुबह 6 बजे से हमारी जंगल सफारी भी है। सुबह जल्दी उठना भी है। ना यहाँ कोई गाड़ियों की आवाज़ है, ना ही कोई शोरगुल है। बहुत ही शांति है यहाँ। मैं हूं देवेंद्र सरोते, कान्हा नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। सर, आप पहले सफारी कर चुके हैं? जी हाँ। दोस्तों, आपको काफ़ी पता होगी सर। बता दीजिए। चलती जिप्सी में खड़े नहीं होना आप, और मास्क लगा के रखिएगा। तेज आवाज़ से बात नहीं करना और मोबाइल वगैरह साइलेंट कर दीजिएगा। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं इसे नागपत्रा कहा जाता है। इस रास्ते में भी टाइगर दिखने के बहुत चांस रहते हैं। इस रास्ते में पट्टे वाला मेल को भी कई बार देखा गया है। इस टाइगर को पट्टे वाला मेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके गले में पट्टा बंधा हुआ है। यह टाइगर बचपन में वन विभाग को नाले में बहकर आते हुए मिला था, जिसे पिंजरे में रखकर पाला गया है। अब इसे जंगल में स्वतंत्र कर दिया गया है। गाइड के बताए अनुसार इस जगह को गोरिल्ला का एनीकेट कहा जाता है। यहाँ T46, जिसे भैसान घाट मेल भी कहा जाता है, यह टाइगर ज़्यादातर इस एरिया में देखा गया है। हम भी यहाँ रुककर देख रहे हैं, शायद हमें भी टाइगर दिख जाए।
हमें यहाँ टाइगर दिखाई नहीं दिया, पर थोड़ी दूर जाने पर हमें टाइगर के पदमार्क नजर आए। थोड़ी और आगे जाकर हम एक चौराहे पे जाकर रुक गए और चारों तरफ देखने लगे, शायद हमें टाइगर नजर आ जाए। अभी तक हमें टाइगर नजर नहीं आया। टाइगर की तलाश में हम घास के मैदानों की ओर चल पड़े। आगे बढ़ने पर हमें भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के भी दर्शन हो गए। कुछ दूर जाने पर हमें दो नर चीतल आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। चीतल झुंड में रहना पसंद करते हैं। कान्हा में चीतलों की संख्या हजारों में है। कान्हा में बाघ का मुख्य आहार चीतल ही है। चीतलों की उपस्थिति में कान्हा के घास के मैदान और भी सुंदर दिखाई देते हैं। रास्ते में हमें एक ऊंचे पेड़ की सूखी टहनियों में वल्चर दिखाई दिए, जिसे हम गिद्ध भी कहते हैं। गिद्ध मरे हुए जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। कान्हा के मुक्की जोन में बहुत कम बार ही गिद्ध दिखाई देते हैं। अधिकतर यह कान्हा जोन में दिखाई देते हैं। मुझे भी पहली बार मुक्की जोन में गिद्ध के दर्शन हो ही गए। यह है कान्हा का सबसे सुंदर हिरन
बारहसिंगा, जिसकी संख्या 1970 में मात्र 66 हो गई थी। हाल के कुछ वर्षों में 7 बारहसिंगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल व 46 को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है और उनकी आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। कान्हा प्रबंधन ने बारहसिंगा के संरक्षण में कठिनाइयों का सामना करते हुए जो कार्य किए हैं, इसी का नतीजा है जो हमें बड़ी संख्या में कान्हा में बारहसिंगा दिखाई देते हैं। बाघ की तलाश अभी भी जारी थी। ना कोई बंदरों की कॉल, ना कहीं हिरणों की कॉल, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जंगल में बाघ को ढूंढना इतना आसान भी नहीं होता। कुछ दूर चलने पर सामने हमें एक जिप्सी रुकी दिखी। उन्होंने बताया कि एक टाइगर यहाँ से क्रॉस होके आगे की ओर गया है। टाइगर की जानकारी पाते ही गाइड उसे ढूंढने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं और टाइगर जिस दिशा में गया है उसी ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने पर हम डिग रोड पहुंच चुके थे, जहां बहुत सारी जिप्सियां खड़ी थी। वहां हिरन की तथा लंगूरों की स्ट्रॉन्ग कॉल चल रही थी। लगता है टाइगर आसपास ही है। हम भी वहीं रुककर टाइगर के आने का इंतज़ार करने लगे।
कॉल लगातार चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ बारहसिंगा पेड़ की छांव में आराम फरमा रहे थे। काफ़ी देर रुकने के बाद भी हमें टाइगर नज़र नहीं आया, तो हम अन्य टाइगर की तलाश में आगे चल पड़े। थोड़े आगे बढ़ते ही हमें रास्ते में मोरनी व मोरनी के बच्चे दिखाई दिए। अब हम पहुंच गए हैं मुक्की जोन के सेंटर पॉइंट में, जहां हम रुककर नाश्ता कर सकते हैं। भूख भी तो बहुत जोरों की लगी हुई है। नाश्ता करने के बाद हम डिग रोड पर उसी स्थान पर आ गए जहां लंगूरों की कॉल लगातार चल रही थी। सभी जिप्सियां जा चुकी थी, सिर्फ हम ही अकेले टाइगर का इंतजार करने लगे। लंगूरों की कॉल लगातार बढ़ रही थी, तभी हमें पास में एक पेड़ की टहनी पर क्रिस्टेड हॉक ईगल दिखाई दिया। टाइगर के इंतजार की घड़ी में 2 जिप्सियां और भी शामिल हो चुकी थी। सभी इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों में एक बाघ दिखाई दिया। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी थी। बाघ बाहर निकल आया था और वह हमारी ओर ही आ रहा था। मम्मी हाँ
थोड़ा आगे आने पर पता चला कि यह कान्हा की सबसे सुंदर भागिन डीजे है, जिसे धवाजंडी भी कहते हैं। कान्हा के धवाजंडी नामक स्थान पर इस भागिन का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नामकरण धवाजंडी कर दिया गया। झाड़ियों से निकलकर डीजे अब रोड पर हमारी गाड़ी के पास आ गई। हमारी खुशी का ठिकाना न था। थोड़ी दूर जाने के बाद डीजे एक पानी भरे गड्ढे में आराम करने लगी। अगर आप जंगल सफारी में हैं तो टाइगर को देखने की उत्सुकता, टाइगर ना दिखने पर उदासी, टाइगर को देख लेने पर प्रसन्नता, अगर टाइगर पास आ जाए तो डर, यह सभी प्रकार के भाव आपको एक साथ जंगल में टाइगर की उपस्थिति करवा देती है।
डीजे अपना क्षेत्र सीमांकित कर रही है। बाघों में अपने क्षेत्र सीमा निर्धारित करने के दो तरीके होते हैं, पहला मूत्र छिड़क कर व दूसरा पंजों से पेड़ों के तनों पर कुरेद कर। सफारी के अंतिम समय में डीजे बाघिन का झाड़ियों से निकलकर आना और आधे घंटे तक हमारा डीजे को करीब से देखना, ऐसे आनंद की अनुभूति हमें जीवन भर याद रहेगी, जो हमें डीजे बाघिन की याद हमेशा दिलाती रहेगी। जिस तरह डीजे झाड़ियों से बाहर आई थी, उसी तरह झाड़ियों में हमारी नज़रों से दूर कहीं गुम हो गई। जंगल सफारी का समय भी समाप्ति की ओर था। कान्हा की अद्भुत सुंदरता को मन में संजोए हम गेट की ओर चल दिए।